तो नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू चूज अ सूटेबल हेडिंग फॉर ए पैराग्राफ। एक अच्छी हेडिंग कैसे दी जा सकती है किसी पैराग्राफ को। हाय, तो आप रॉबर्ट्स ट्यूटोरियल्स पे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक अच्छी हेडिंग कैसे दें। लेकिन जब हम हेडिंग देने की बात कहते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, और वो क्या बातें हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली टिप है कि जब भी आप पैराग्राफ पढ़ें तो उसमें देख लें कि कोई वर्ड बार बार तो नहीं आ रहा, मतलब रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि वो वर्ड अगर किसी हेडिंग में है, मे बी 1 में, 2 में, 3 में, किसी भी हेडिंग में, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वही वाली हेडिंग पैराग्राफ को जाती है। तो ये ध्यान रखिए कि वर्ड रिपीट हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो अब हम ये पैराग्राफ देखते हैं कि अभी जो मैंने कहा है कि कोई वर्ड अगर रिपीट हो रहा है तो उसको देख लो। जैसे कि ये नीचे ये पैराग्राफ दिया हुआ है, नाउअडेज डिसीजेज आर फास्ट स्प्रेडिंग एंड द growing concern among the people is whether this trend is going to last longer than expected. However, every cloud has a silver lining, thus hope always exists. Healthcare organizations have spared no stone unturned in finding a way out, but only little success has been met so far. With the fast spreading diseases and the concern about the future have the potential of changing our way of life. तो इसमें पैराग्राफ में राइटर कह रहा है कि आजकल जो डिसीजेज बढ़ रही हैं और इसमें जो ग्रोइंग चिंता लोगों में बढ़ रही है कि क्या ये ट्रेंड जो वो सोचते हैं कि इतने टाइम तक ख़त्म हो जाएगा उससे भी ज़्यादा लंबा चलेगा। लेकिन क्योंकि हमेशा आशा होती है, एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, एक प्रभाव है। इसका मतलब है कि चाहे कितना भी अंधेरा हो उसके बाद आशा हमेशा होती है, जिसको कहते हैं कि हर रात का एक सुबह होती है, तो हमेशा होप होती है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, मेहनत कर रहे हैं वो, लेकिन अभी तक ज़्यादा सफलता मिली नहीं है। तो वो क्वेश्चन ये है कि विल द फास्ट स्प्रेडिंग डिसीजेज एंड द कंसर्न अबाउट द फ्यूचर हैव द पोटेंशियल ऑफ चेंजिंग अवर वे ऑफ लाइफ। क्या जो आजकल जो डिसीज बढ़ रही हैं और जो हमारा चिंता बढ़ रही है उससे क्या हमारा वे ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगी? क्या रहने का तरीका हमारा बदल जाएगा? अगर आप देख रहे हो इसमें कंसर्न वर्ड 2 बार आया है। कंसर्न पहली लाइन में भी बोला उसने, एंड द ग्रोइंग कंसर्न अमंग द पीपल, और लास्ट लाइन में बोला है कि डिसीजेज एंड द कंसर्न अबाउट द फ्यूचर हैव द पोटेंशियल। अब मेनली राइटर इसमें कंसर्न, चिंता या एंजाइटी की बात कर रहा है वो, कि लोगों में जो अब चिंता बढ़ रही है उसके बारे में ये पैराग्राफ है कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो अब हम इस पैराग्राफ को कौन सी हेडिंग दे सकते हैं? हेडिंग्स की लिस्ट यहाँ दी हुई है नीचे, साथ में देखो आप। पहली हेडिंग है डिजीजेस एंड देयर काइंड्स, दूसरी है नोबडी केयर्स, तीसरी है आउटले इन्वॉल्व, चौथी है द कंसर्न ऑफ व्हाट मे हैपन, पांचवी है अ वे टू टैकल डिजीजेस, और छठवीं है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ में कंसर्न वर्ड 2 बार लिखा हुआ था, और चौथी हेडिंग में आप देख रहे हो कंसर्न लिखा हुआ है। तो और दूसरी बात यह है कि ये पैराग्राफ की जो मैंने बताया था कि पैराग्राफ राइटर ने कहा कि पैराग्राफ जो है वो चिंता की बात बता रहा है, लोगों में जो चिंता है, और ये भी वही बात कह रहा है, द कंसर्न ऑफ व्हाट मे हैपन, और वर्ड भी रिपीट हो रहा है। तो ये वाली हेडिंग इस पैराग्राफ को आएगी, बाकी कोई भी हेडिंग इसके लिए वो सूटेबल नहीं लग रही है, ठीक नहीं लग रही है। द मोस्ट जो अप्रोप्रिएट हेडिंग है वो द कंसर्न ऑफ व्हाट मे हैपन ही होगी। और दूसरी बात यह है कि मतलब ब्लाइंडली नहीं देखना चाहिए कि
कंसर्न लिखा है तो चलो दे दो इसको। अब एक और बात हम डिस्कस करेंगे कि डिजीजेस वर्ड भी पैराग्राफ में रिपीट हुआ है। एक दूसरी बात है कि आप कहोगे कि सर ये डिजीजेस वर्ड भी तो रिपीट हो रहा था पैसेज में। अगर आप पैसेज पढ़ोगे तो डिजीज वर्ड भी 2 बार आया है, लेकिन मैंने ना तो एक नंबर हेडिंग दी है ना 5 नंबर दी है, मतलब डिजीजेस एंड देयर काइंड्स और अ वे टू टैकल डिजीजेस। तो आप कहोगे ऐसे क्यों आपने किया है कि आपने कंसर्न वाली तो दे दी, डिजीज वर्ड भी रिपीट हो रहा था वो तो आपने दी नहीं, तो ये आपने ऐसा क्यों किया? अब मैंने इसलिए ऐसा किया कि वर्ड ठीक है डिजीज रिपीट हो रहा था, लेकिन उसमें डिजीजेज एंड देयर काइंड्स वाली कोई बात ही नहीं राइटर ने लिखी कि डिजीजेज और उसके कितनी तरह की होती हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, कितनी तरह की होती हैं। ना ही वो वे टू टैकल डिजीजेज इसकी भी बात कर रहा है कि डिजीज को कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे मतलब उसके साथ वे ऑफ डीलिंग होनी चाहिए। तो ये दोनों तो बातें हैं नहीं, हालांकि वर्ड रिपीट हो रहा है तो दोनों चीज़ें देखनी होती हैं, तो वर्ड भी देख लो और दूसरा सेंस भी देख लो, मतलब थीम भी देख लो। दोनों जब मिल जाए तो फिर वो हेडिंग उसको दे दो। तो आई होप आपको आगे होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अगर आपको ये पॉइंट भी अच्छा लगा है तो आप रॉबस्ट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको कोई कमेंट देना है कमेंट नीचे लिख सकते हो, या फिर कोई सुझाव देना है सुझाव दे सकते हो, लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, जो भी है आप की आपके पे है। लेकिन आप पॉजिटिवली अगर देखेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ आ जाएंगे। सो बाय फॉर नाउ।